स्वागत है एक बार फिर से डंके की चोट पर। जमशेदपुर में मौसम की बेरुखी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश नहीं होने से किसानों की जीविका अब खतरे में नजर आ रही है। अन्नदाता अब राज्य सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मॉनसून की बेरुखी से किसान हलकान। कुल्हान में सूखे के आसार। धान का खेत अब तक नहीं हो सका तैयार। राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग की मांग। भगवान इंद्रदेव झारखंड से नाराज चल रहे हैं। बारिश नहीं होने से खेत सूखे पड़े हैं। जिन खेतों में धान की बुआई होती वो खेत बंजर पड़े हैं। किसान अब बारिश की आस छोड़ राज्य सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। बरसात की वजह से हम लोगों का खेती नहीं हो पा रहा है, तो इसके वजह से हम लोग को नहीं हो पा रहा, तो मजदूरी करना पड़ता है। सरकार से क्या आशा रखते हैं? सरकार से यही आशा रखते हैं कि किसान लोगों को थोड़ा मदद करें। किसान के साथ साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी काफी चिंतित है। वैसे 21 जुलाई को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सुखाड़ की आशंका को देखते हुए एक बैठक बुलाई है। 80% लोग तो किसी से निर्भर है, जो उसका जीविका पालन होता है, तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। पानी हम लोग तो आशा में हैं। अब तो जर्जर खेती देख ही रहे हैं क्या हालत है। सब हाल जोत के रखा है लेकिन अभी तक बीज बोया नहीं कोई। बहुत ही परिस्थिति खराब है और इसका असर पड़ेगा गरीबों पर। देश के लोगों की भूख मिटाने वाले किसान आज खुद भूखे हैं। मानसून की बेरुखी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मौसम ने इस बार दगा दे दी है। किसान को इंतजार था अच्छी बारिश की, लेकिन अमूमन अब तक अच्छी बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार बारिश उस तरीके से नहीं हुई। कहीं ना कहीं किसान नाराज़ है और भगवान पर आस लगाए बैठे कि अच्छी बारिश होगी तो हम अपनी खेती कर सकेंगे। सभी जानवरों के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, घाटशिला। इधर रांची से सटा नगड़ी कृषि कार्य के लिए जाना जाता है। यहां धान, मड़ुआ और सब्जी की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन बारिश नहीं होने से अब तक ज्यादातर किसानों ने बुआई तक नहीं की है। मॉनसून की बेरुखी ने किसानों की परेशानी यहां भी बढ़ा दी है। रांची समेत पूरे प्रदेश में बारिश की स्थिति चिंताजनक है। कम वर्षापात के कारण किसानों के चेहरे पर मायूसी है। उन्हें समझ नहीं आता कि वे लोग क्या करें। रांची जिले का नगड़ी इलाका कृषि उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ धान, महुआ, सब्जी की फसल अच्छी मात्रा में होती है। यहाँ के किसान इस बार काफी चिंतित है। बारिश पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाई है। पूजा पाठ का भी असर अब तक नहीं दिख रहा है। सर देखिए, जीवन तो ऐसा में कैसे चलेगा। सावन महीना 15 दिन बीत गया, अभी तक बीड़ा धीरा लगा है, खेती नहीं लग पाया है। पानी के चलते पानी का बड़ी अभाव है। अभी तक पानी नहीं आया तो खेती कैसे लगाएंगे। किसान को बहुत परेशानी हो रहा है खेती के लिए। सरकार से चाहते हैं कि सर कुछ मदद मिल जाए। खेती नहीं लगेगा तो कैसे हम लोग जीवन बसर करेंगे। देहात का रहने वाला है। हाल तो देखिए बहुत कम उम्मीद है कि पूरा हो पाएगा, इसलिए कि बारिश एकदम नहीं है। हर अभी खेत में सूखा पड़ गया है पानी की वजह से। इसलिए जहाँ तक हो कि खेती सही नहीं लगेगा। हाँ, इस महीना सावन महीना है। सावन महीना में बारिश सही नहीं हुआ तो खेती लगबे नहीं करेगा। समस्या ऐसा है कि क्या बताएं, बरस नहीं ठीक से पड़ रहा है। बरस पड़ता तो कोई बात नहीं है, लेकिन बरस थोड़ा सा पड़ा तो हम लगा दिए कल। अच्छा। हाँ। और इस क्षेत्र के किसान का हाल बुरा है। सबका वही हाल है, किसका है पानी किसका नहीं है। जिसका लगा है तो थोड़ा मोड़ा लगाया है, हम भी लगा लिए। झारखंड की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। यहाँ धान मुख्य फसल है। सबसे अधिक धान की पैदावार होती है। पिछले साल धान की फसल अच्छे मानसून के कारण जबरदस्त हुई थी। रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। इस बार की स्थिति चिंताजनक है। नगड़ी के कुछ इलाके में थोड़ी बहुत बुआई हो पाई है, लेकिन आगे क्या होगा ये चिंता सभी को सता रही है। थोड़ी बहुत बारिश हुई तो कुछ किसानों के लिए संतोष का विषय रहा कि उन्होंने अपने खेत में धान लगाए हैं, कुछ ने बिजड़ा लगाया है। लेकिन अधिकांश जगहों पर हालम यह है कि किसान परेशान है क्योंकि ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं हो रही है। यही स्थिति रही तो इस बार फसल की उपज जो है वह बिल्कुल निराशाजनक होगी, जबकि पिछले साल रिकॉर्ड मात्रा में धान का उत्पादन हुआ था। अब सरकार किस प्रकार से किसानों को राहत देती है यह देखना होगा। कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची।
नहीं, मसलिया के सुसनिया गांव में बारिश की कमी से करेले की खेती बर्बाद हो रही है। सुसनिया गांव करेले की खेती के लिए मशहूर है, लेकिन बारिश नहीं होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कम बारिश से बेहाल है। एक तरफ बारिश की कमी से धान की खेती पर तो असर पड़ ही रहा है, अन्य खेती जैसे सब्जियों की खेती पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसा ही हाल मसलिया के सुसनिया गांव का है। सुसनिया गांव करेले का हब कहा जाने वाला एक जगह है जो आज सुनसान पड़ा है। यहाँ करेले की खेती 125 एकड़ जमीन पर होती है, जहाँ आज बारिश न होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति बन गई है। खेती से कुछ जीवन यापन चले और अपना भविष्य के लिए, जाल बच्चा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए जी। तो हम लोगों के यहाँ मतलब अभी 2 महीना से लगभग बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मोटा मोटी हम लोगों का 2.5 एकड़ में जो करेला लगा हुआ है पूरा फसल तबाह हो गया। हम लोगों का नहीं होता है। हम लोगों का जो खेती, जो करेला का फसल था वो तो चौपट मोटा मोटी हो ही गया है, और जो बचा कुचा है 2-4 दिन बारिश नहीं होने के कारण वो भी नष्ट हो जाएगा। करेले की खेती 6 महीने का रोजगार व अपने परिवार का भरण पोषण का जरिया होता है, जो बर्बाद हो रहा है। महंगे दामों वाले बीज का अंकुरन नहीं हो पा रहा, जिससे किसान वर्ग हतोत्साहित है। अगर और 10 दिन बारिश न हुई तो खेती की उम्मीद नहीं बचेगी। इसके लिए किसान प्रत्येक दिन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अभाव में सूखा पड़ जाने के कारण करेला होने का उम्मीद हम लोग छोड़ दिए हैं। आज अभी हम लोग सब किसान बेरोजगार हो गए हैं। हमारे पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं रहा। हम अपना परिवार अब कैसे भरण पोषण करेंगे, ये हमारी चिंता की विषय हो गया है। युवा किसान अब पलायन का मन बनाकर दिल्ली, गुजरात व अन्य राज्यों के लिए रवाना हो रहे हैं। मॉनसून के भरोसे खेती नहीं होते देख भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इसके लिए हर दिन सैकड़ों युवक पलायन कर रहे हैं। हम लोग का करेला का खेती हुआ, जो कर्जा हम लोग लिए हुए थे कहीं से बैंक से और कुछ इधर उधर से, नष्ट हो जाने के कारण अगर नहीं हुआ तो हम लोग को कहीं यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। बाहर कहीं मुंबई, गुजरात काम करने जाने पड़ जाएंगे। मॉनसून के दिनों में आसमान में बैसाख के दिनों की तरह सफेद बादल दिख रहे हैं। रात में तारे टिमटिमाते हैं। किसान की आंखें आसमान में घने बादल देखने के लिए तरस गई हैं। ऐसा लग रहा है कि मसलिया के किसानों के सामने भूखमरी की स्थिति बन गई है और बारिश न होने से सुखाड़ भी हो रहा है। अब जो भी हो, मसलिया किसान भूखमरी व मसलिया क्षेत्र सुखाड़ की स्थिति से गुजरने वाला है। जमशेदपुर से प्रभात और रांची से राजेश, हमारे 2 सहयोगी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। रुख करते हैं सबसे पहले प्रभात का। प्रभात, अगर पूरे झारखंड की बात करेंगे 40 से 45% कम बारिश अब तक, और कुछ जिलों की हम बात करेंगे तो 80% कम बारिश हुई है। जमीन पर जो नमी चाहिए थी वो नमी नहीं आई है, बिचड़ा नहीं डाला गया है। क्या कहेंगे इसे? एक तरफ कहीं ना कहीं महंगाई और दूसरी तरफ अन्नदाता की बढ़ी हुई परेशानी। प्रभात। बिल्कुल जीशान, देखिए पिछले अगर हम बात करें 20-25 दिनों की बात करें तो मानसून का जो इंतज़ार रहता है लोगों को कि मानसून आएगी तो बारिश अच्छी होगी, और बारिश अच्छी होने से जो किसान है, खासकर अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम का एक इलाका है जो पटमदा का, वहाँ बारिश होने से सब्जियों की खेती सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन बारिश कहीं ना कहीं रूठ गई है। जिस तरीके से बारिश होनी थी वो बारिश नहीं हो पा रही। इस वजह से किसान कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहा है। आज भी जब हम घाटशिला की ओर जा रहे थे तो खेतों में तो नजर आ रहे थे थोड़ी पानी, लेकिन जिस तरीके से धान की खेती होनी चाहिए, बहुत सारे खेतों में धान बोया गया है, लेकिन उसे उखाड़कर फिर से जब बोने की प्रक्रिया की जाती है वो नहीं हो पा रही थी। हालांकि किसान आस अभी भी लगाकर बैठे हैं कि हो सकता है कि 2-4 दिनों में बारिश होगी, कि सावन के महीने में बारिश अमूमन ज़्यादा होता है, तो ये आस लगा के बैठे हैं कि शायद बारिश हो तो हमारी जो खेती है वो हम खेती कर सके और हम अपना जीवन वर्षन कर सके। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अब शहर की ओर पलायन करने लगे, क्योंकि उनको अपने
अपने परिवार चलाना है, परिवार चलाने के लिए कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत होती है। तो अब किसान कुछ ऐसे भी किसान हैं, जब हमने बात की थी तो वो किसान कुछ ऐसे भी शहर की ओर आ रहे हैं, मजदूरी करने को मजबूर है क्योंकि बारिश हो नहीं रही। और अमूमन यह कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि बारिश कल से या 22 तारीख से बारिश होगी, लेकिन ये बारिश जो नज़ारा देखने को मिल रहा है आसमान में, कहीं से नहीं लगता कि बारिश होगी। आज भी जैसे धूप था, मानो कि मार्च और अप्रैल महीने की जैसे कड़ाके की धूप रहती है वैसे धूप है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो किसान है वो परेशान है। हाँ, किसान जरूर आस लगा के रखे हैं, सरकार की ओर टकटकी निगाहें देख रहे हैं कि सरकार हो सकता है कि आने दिनों में कुछ फैसला ले। जैसे कल बैठक भी बुलाई है कृषि मंत्री ने, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ किसान को कुछ राहत भारी समाचार मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्वी सिंहभूम का इलाका है, हालांकि सरायकेला के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, तो वहाँ किसान जो है अपने धान की रोपनी की है और वो थोड़ी सी आशा भी है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा और पानी हो तो इनका धान बड़ा होगा तो फिर आगे अपना फसल काट सकते। लेकिन जो इस क्षेत्र है जैसे घाटशिला, डुमरिया, आपका बहरागोड़ा और पटमदा, इन क्षेत्रों में बारिश जैसी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं किसान तो थोड़े परेशान जरूर है। अब पूरी निगाहें सरकार पे है कि सरकार की कल जो बैठक होती है तो क्या आने वाले दिनों में जैसे कयास लगाया तो हो सकता है कि सुखाड़ घोषित हो जाए, तो उसको लेकर किसान कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हैं। और सरकार किसानों के लिए सोच भी रही है। और लगातार अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें निशांत, आज से 10 दिन पहले जो जमशेदपुर की उपायुक्त विजय यादव ने बैठक भी कर ली थी ताकि ये जान सके कि आखिर हमारे क्षेत्र में कितने किसान हैं जिसके खेतों तक पानी नहीं पहुँच रही। हालांकि इस क्षेत्र में डैम भी है, लेकिन डैम खाली देखने के लिए है और जो कैनाल बने हैं वो कैनाल से पानी किसानों को मिल नहीं पाता। और यही वजह है, इसको लेकर कई बार आंदोलन भी इसको लेकर किया गया कि आखिर कैनाल बन चुका है, कैनाल से हम लोग तक पानी नहीं पहुंच पाता। अगर जैसे ये मौसम है, अगर इस मौसम में कैनाल से पानी मिले तो किसान अपनी खेती कर सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं सरकार पे निगाहें बैठा के रखे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार उनके लिए कुछ अच्छी खबर लेके आए। जी सर। धान की खेती, सहयोगी राजेश के रुख करेंगे। धान की खेती मुख्य फसलों में आता है, झारखंड में के जो किसान अपने खेतों पर उपजाते हैं। लेकिन जो स्थिति अब तक नजर आ रही है राजेश, किसान आसमान की तरफ देख रहे हैं और अब तो सरकार से उम्मीद बढ़ गई है क्योंकि झारखंड में ज्यादातर किसान आसमानी बारिश पर ही निर्भर है। यहां सिंचाई की कोई प्रॉपर या दुरुस्त व्यवस्था है नहीं कि वो किसी तरह से डैमों से और दूसरे नहरों से पानी अपने खेतों तक पहुंचाएंगे। खेतों में नमी नहीं हुई है और किसान की उम्मीदें धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जो है वो डूबती जा रही है। और अब जो है सरकार की तरफ निश्चित तौर पर किसानों की उम्मीदें बढ़ गई है। राजेश। देखिए, स्थिति चिंताजनक बेशक है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार की भी नज़र है, लेकिन किसान ज़्यादा परेशान है। झारखंड में धान जो है मुख्य फसल है और यहाँ बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है और यहाँ के लोगों का यह मुख्य खाद्यान्न होता है। आप ये इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि एक बार राष्ट्रपति शासन था इस राज्य में, तो उस समय पीडीएस सिस्टम से जैसे चावल के साथ गेहूं भी मिला करता था, तो सरकार ने आर्डर किया था कि सिर्फ चावल ही मिलेंगे क्योंकि लोग गेहूं खाना पसंद ज़्यादा नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं कि चावल की कितनी अहमियत है और यहाँ पर पिछले साल रिकॉर्ड मात्रा में उत्पादन हुआ। ये स्टेट जो है 2011 में सफिशिएंट उत्पादन कर पाया था और उस समय भी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। पिछले साल भी इसका रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। तो फूड सरप्लस स्टेट नहीं है झारखंड, लेकिन धान की जो खेती होती है वो इतनी बड़े क्षेत्र में होती है कि कम से कम अधिकांश ज़रूरत यहाँ की पूरी हो जाती है। वैसे आप देखें कि पिछले 2 साल से चूँकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को जो गरीब हैं, जो बीपीएल कार्डधारी हैं, उन्हें सरकार की ओर से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। तो वैसा संकट इन लोगों को नहीं झेलना पड़ा। आमतौर पर किसान देखें तो गरीब ही होते हैं, बहुत सीमांत किसान होते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के जो किसान होते हैं उनके पास बड़ा रकबा होता है और वो सरप्लस जो धान होती है उसको बेच पाते हैं। तो इस कैटेगरी में देखें तो सबसे ज़्यादा झारखंड में जो है सीमांत किसान है, छोटे किसान है, जिन्हें अपने साल भर के खाद्यान्न की ज़रूरत होती है। तो इसी सीजन में वो धान की रोपनी करके और उसकी जो फसल होती है उसे अपने घर की ज़रूरत को भी पूरा करते हैं और थोड़ा बहुत बचा तो वो बेच देते हैं।
पिछले साल का ये अनुभव भी हम लोगों के पास है कि कितनी बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन हुआ था। लेकिन अभी जो मानसून की स्थिति है, आप देखें कि मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान फेल हो जा रहा है कि बारिश होने की। लेकिन अभी हमारी आज कृषि के एक अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगले 5-6 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। अगर अच्छी बारिश होती है तो किसानों के जो है दिन अच्छे आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बारिश नहीं हुई तो एक सप्ताह के बाद स्थिति खराब हो जाएगी और यानी बहुत ही चिंताजनक होगी। सरकार ने एक बैठक बुलाई है और सभी चीजों की समीक्षा की जा रही है। और सरकार क्या निर्णय लेती है ये अलग विषय है। लेकिन सरकार तो राहत ही दे सकती है, मुआवजा दे सकती है, लेकिन किसानों की पूरी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। तो अब देखें कि ऊपर वाले की मेहरबानी अगर झारखंड को हो जाए तो यहाँ के किसानों को काफी सहूलियत होगी, राहत होगी और वो भी फसल उत्पादन करके अपनी पूंजी जमा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर एक सप्ताह के अंदर बारिश हो गई तो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सकती है, और अगर बारिश नहीं हुई तो फिर मुसीबत इस बार बढ़ने वाली है और निश्चित तौर पर सरकार तो बस भरपाई ही कर सकती है। उम्मीद यही है कि जैसा मौसम विभाग ने अंदेशा जाहिर किया, इस बार मौसम विभाग का यह अंदाजा सही साबित हो जाए। 3-4 दिन के अंदर इतनी बारिश हो जाए जितनी किसानों को खेतों में जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रभात, बहुत शुक्रिया आपका। राजेश, तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।